हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आपके एग्जाम के मात्र 6 से 7 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेटों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 19 से 401 कैसे लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार से 19 से 401 लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 21 से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 19 से 401 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है क्या, सबसे पहले 19 दिया गया है, तो इस 19 के अंदर क्या किया गया है, +1 करके लिखा गया है कितना, 20। और 20 का क्या किया गया है, स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है कितना, 400। और इस 400 के अंदर भी क्या किया गया है, +1 करके लिखा गया है 401। और यहां पर देखिए 401 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से आप बता सकते हो कि 21 से यहां पर क्या आएगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले सेम इसी 19 की तरह क्या करेंगे, यहाँ पर 21 लिखेंगे और इस 19 के अंदर +1 किया गया है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 21 के अंदर +1 कर देंगे। तो 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22। और यहाँ पर देखिए 19 और 1 कितना हुआ था, 20। और 20 का क्या किया था, स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22। तो 22 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। और यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर कितना आया था, 400 और +1 करके लिखा गया है 401। तो सेम इसी प्रकार से हमने भी 22 का स्क्वायर किया, तो कितना आया, 484। और इसी प्रकार से हम भी क्या कर देंगे, 484 के अंदर +1 कर देंगे। तो 484 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 485। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 485। अब हमें देखना है कि 485 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 485 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और काफी बार एग्जामों के अंदर सेम इसी प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को आप जरूर सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और ये प्रश्न देखिए, रेलवे के अंदर, यूपी पुलिस के अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर, एसएससी एमटीएस के अंदर और एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। यानी कि जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिखे, तो सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या, सबसे पहले तो आपको देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में आपको दिया गया है 2, 2 के बाद में 7, 7 के बाद में 27, 27 के बाद में 107 है, 107 के बाद में 427 और 427 के बाद में आपसे पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम इन सभी को आसानी से सोल्व कर सकें। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि 2 से यहाँ पर 7 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है इस सीरीज में, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पर किया गया है 2 का गुणा 4 से और इसमें से क्या किया गया है, -1। तो यहाँ पर देखिए 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 और 8 में से 1 को कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, सेम इसी प्रकार से फिर आगे देखिए 7 से कितना हुआ है, 27। तो 7 से 27 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 7 से 27 बनाने के लिए क्या किया है, पहले सबसे पहले क्या किया है, 7 का गुणा किया है 4 से और इसमें से क्या किया गया है, -1। तो यहाँ पर देखिए 7 चौका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौका 28, 28 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कितना, 27। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या हुआ है, आगे हुआ है कितना, 27 से 107। तो 27 से 107 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर भी किया गया है 27 का गुणा किया गया है 4 के साथ में और इसमें से क्या किया गया है, -1। तो यहाँ पर देखिए 27 चौका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 चौका 108 और 108 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 107। ठीक है, फिर देखिए 107 के बाद में कितना हुआ है, तो 107 के बाद में हुआ है 427। तो 107 से 427 कैसे बनेगा, तो वो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है मेरे भाई क्या, सबसे पहले तो किया गया है 107 का गुणा किसके साथ में, 4 के साथ में और इसमें से क्या किया गया है, -1। तो यहाँ पर देखिए 107 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 428। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का गुणा करेंगे 107 के साथ में तो 428 और 428 में से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 427। अब हमसे पूछा गया है कि 427 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर इस सीरीज में क्या चला है, यहां पर चला है पहली संख्या का गुणा किया 4 से और 1 को घटा दिया, फिर अगली संख्या में क्या किया, 4 से गुणा किया 1 को घटा दिया, 4 से गुणा किया 1 को घटा दिया, यानी कि सीरीज चली है पहले गुणा 4 से फिर -1 फिर 4 से गुणा फिर -1 4 से गुणा -1। तो सेम इसी प्रकार से हम 427 से अगली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पर हम करेंगे क्या, 427 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, यहां पर हम कर देंगे 4 के साथ में और इसमें से 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 427 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 4 का गुणा करेंगे 7 से तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, 28 का आ जाएगा 8 हासिल 2। फिर देखिए 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूना 8 हासिल 2 था तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 की 0 हासिल 1। फिर देखिए 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक का 16 और 1 हासिल तो कितना आ जाएगा, 17। यानी कि 427 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो आ जाएगा 1708 और 1708 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1707। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 1707। अब हमें देखना है कि 1707 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 1707 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे में करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को आपको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करना है और सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। और देखिए 90% स्टूडेंट इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, वो यहां पर सोल्व तो करेंगे सही तरीके से। यहां पर देखिए वो यहां पर क्या करेंगे, 7 से देखेंगे कि यहां पर बना है 36 तो यहां पर देखिए 7 से 36 कैसे बना है, तो वो यहां पर लॉजिक लगा देंगे क्या, 7 में से क्या कर देंगे, पहले कर देंगे -1। तो यहां पर देखिए 7 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 और 36 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया भी गया है। और वो क्या काम करेंगे, यही लॉजिक अप्लाई कर देंगे 6 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले वो 6 लिखेंगे, 6 में से 1 को कम कर देंगे तो 6 में से 1 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और वो क्या करेंगे, सभी इन ऑप्शन के अंदर चेक करेंगे कि 25 किसी ऑप्शन में है लेकिन किसी भी ऑप्शन के अंदर 25 नहीं दिया गया है तो इस लॉजिक के आधार पर ये वाला प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो इस लॉजिक के आधार पर ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा तो दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, तो वो देखिए सभी बच्चे यहाँ पर देखिए, एक बार हम यहाँ से इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। यदि इस प्रकार से ये वाला प्रश्न सोल्व ना हो तो क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले इसी प्रश्न के अंदर यहाँ पर आपको देखना है कि 7 से यहाँ पर 36 कैसे बन सकता है दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर किया क्या गया है, यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले किया गया है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 7 का स्क्वायर होता है 49। अब यहाँ पर देखिए 49 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, 4 और 9 से। तो यहाँ पर यदि हम क्या करें,
करें, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें 4 और 9 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 चौका 36। ठीक है, और 36 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि यहाँ पर 7 से 36 लाने के लिए क्या किया है, पहले किया गया है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 के दोनों अंकों को आपस में गुणा करके लिखा गया है 36। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर इस 6 से यहाँ पर क्या आएगा, तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 36 के दोनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 और 6 को आपस में गुणा करेंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 18। अब हमें देखना है कि 18 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 18 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि AT बराबर 20 है, BAT बराबर 40 है, तो CAT बराबर है क्या होगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 80 से यहाँ पर 20 कैसे बना है। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि BAT से यहाँ पर 40 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 80 से बना है 20 और BAT से बना है 40, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि CAT से यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन सभी को यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर यदि ये प्रश्न हमें एग्जाम में मिल जाए तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 80 से यहाँ पर 20 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है अल्फ़ाबेट लेटर और यहाँ पर दी गई है संख्या। तो अल्फ़ाबेट लेटर से क्या दी गई है, संख्या। तो अल्फ़ाबेट लेटर से संख्या कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं, इन सभी का हम करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए A आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 1 नंबर पर, और B यानी कि T आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर। अब इन दोनों संख्याओं से यहाँ पर 20 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 1 और 20 का आपस में गुणा करें तो 20 से कम कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर देखिए 20 दिया गया है। अब देखते हैं कि सेम इसी प्रकार से BAT से यहाँ पर 40 लिखा गया है क्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अल्फ़ाबेट लेटर BAT है, इन सभी का हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए B आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर है। फिर क्या है A आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 1 नंबर पर है। फिर क्या है T आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 20 नंबर पर है। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को भी आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 से कम 20 और 20 दूना कितना हो जाएगा 40। यानी कि इन सभी संख्याओं को भी गुणा किया तो कितना आया 40, और 40 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। और अब आपसे क्या पूछा गया है कि CAT से यहाँ पर क्या आएगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर CAT लेटर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर CAT यहाँ पर 3 लेटर हैं, तो इन सभी का हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है C कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर है। फिर क्या है A आता है 1 नंबर पर है। फिर क्या है T कितने नंबर पर आता है, T आता है 20 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 से कम 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा 60। यानी कि इन सभी को हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 60। अब हमें देखना है कि 60 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 60 हमें दिया गया है ऑप्शन C के अंदर, तो ऑप्शन C हो जाएगा चौथे के अंदर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और मेरे भाई ऐसे प्रश्न यानी कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न एग्जाम के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो
इस वीडियो को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर है क्या आया है। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले यहां पर हमारे सामने तीन आकृति दी गई है, पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति। यहां पर हमें इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर आपको देखना है कि यहां पर सबसे पहले यहां पर देखना है पहली आकृति में यहां पर 13 कैसे आया है, फिर आपको देखना है दूसरी आकृति में यहां पर 26 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से यहां पर आया है 13 और यहां पर आया है 26, जिस प्रकार से सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं एक बार हम, ताकि हमें स्पष्ट पता चल जाए कि क्या कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है 13 है और यहाँ पर क्या है 26 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम इस तरह से चलें 13 से क्या हो रहा है 26, तो 13 से 26 कैसे होगा। तो यहाँ पर इस 13 का यदि हम गुणा कर दें 2 के साथ में तो कितना हो जाएगा 13 दूना के 26। मान लीजिए इसी प्रकार से हम आगे भी करके देखें यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 13 का गुणा किया 2 से, तो यहाँ पर हम 26 का गुणा कर दें 2 के साथ में, तो 26 दूना कितना हो जाएगा 52। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 52 भर देते हैं। अब देखते हैं कि किसी ऑप्शन में 52 है, तो हाँ सर 52 तो हमें ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए कि इस प्रकार से यहाँ पर आगे भी देखिए क्या इसी प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 24 है, यहाँ पर कितना है 48 है और यहाँ पर क्या है 96 है। तो यहाँ पर ये कैसे हैं, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी इसी प्रकार से किया गया है। 24 से क्या है 48, तो यहाँ पर क्या किया गया है 24 का 2 गुना। फिर देखिए 48 से कितना हुआ है 96, तो यहाँ पर भी 48 से 96 कैसे हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है 48 का 2 गुना। फिर मेरे भाई सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आगे क्या किया गया है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर कितना है 32 है और यहाँ पर कितना है 64 है। तो इनको भी देख लीजिए इसी प्रकार से लिखा गया है। 16 से कितना है 32, 16 से 32 कैसे हो जाएगा, 16 का 2 गुना कर देंगे तो 16 का 2 गुना होता है 32। फिर देखिए 32 से कितना लिखा गया है 64। तो यहाँ पर देखिए 32 का गुणा हम क्या कर दें 2 से कर दें, तो 32 दुआ कितना हो जाएगा 64। यानी कि इन सभी संख्याओं को क्या किया गया है दुगुना करके लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचों प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन खाली स्थानों पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए, यानी कि लेटर सीरीज को सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तरीका क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी के सामने जो ये वाली लेटर सीरीज दी गई है, इस सीरीज के अंदर आपको टोटल काउंट करना है कि टोटल लेटर कितने हैं, खालिस्तान सहित काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल लेटर कितने हैं 12 हैं। तो इस 12 का हम क्या करेंगे समूह बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 12 के समूह बनाएं, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3-3 के समूह बनाए तो कितने बनेंगे 4 समूह बनेंगे। ठीक है, यानी कि 3-3 के 4 समूह बनाएंगे तो हो गए 12 लेटर। और यहाँ पर देखिए यदि हम 4-4 के समूह बनाएं, तो यहाँ पर देखिए 4-4 के समूह बनाएंगे तो कितने बनेंगे 3 बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 तिया हो गया 12 लेटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे 3-3 के लेटर। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए एक बार। यहाँ से इन सभी को यहाँ से हटा दीजिए। तो समूह कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले 3 लेटर छोड़ना है, एक लाइन खींचना है। यहाँ पर देखिए इस तरह हो गए, यानी कि इस पहले खाने में 3 लेटर हो गए, हाँ सर हो गए। फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये दूसरा हो जाएगा, तो इस दूसरे खाने में भी 3 लेटर हो गए, हाँ सर हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए तीसरे खाने में भी यहाँ पर 3 लेटर हो गए और इस चौथे खाने के अंदर भी देखिए 3 लेटर हो गए। यानी कि 3-3 के कितने खाने बन गए, तो 3-3 के बन गए 4 खाने। ठीक है, और लेटर कितने हो गए 12। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे पहले खाने और तीसरे खाने में। तो पहले खाने में देखिए लास्ट के अंदर क्या है ए है और ए से पहले क्या है ए है। तो यहाँ पर भी देखिए तीसरे खाने में लास्ट में क्या है ए है, तो ए से पहले क्या होना चाहिए ए होना चाहिए। तो यहाँ पर हम भर देंगे ए। अब देखिए तीसरे खाने में फिर से ए भरने पर ए के
पहले क्या है, ए है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पहले खाने में ए से पहले भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पर हम भर देंगे ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। फिर देखिए यानी कि दूसरे खाने और चौथे खाने को, तो यहाँ पर हम देखेंगे किसके अंदर, यहाँ पर यानी कि किसके खाने के अंदर देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे मेरे भाई किसके अंदर, दूसरे खाने और चौथे में। तो यहाँ पर देखिए बी के बाद में क्या है, बी है। यहाँ पर भी देखिए बी के बाद में क्या है, बी है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि पहले खाने में 3 बार क्या है, ए है। फिर देखिए तीसरे खाने में भी 3 बार क्या है, ए है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे खाने में भी 3 बार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम भर देंगे बी। इसी प्रकार से चौथे खाने में भी क्या हो जाएगा, 3 बार बी। अब हमें क्या करना है, जो जो लेटर हमने भरे हैं उन लेटर को हम क्या कर देंगे, एक जगह लिख लेंगे। तो पहले हमने क्या भरा, ए भरा। फिर हमने क्या भरा, बी भरा। फिर हमने क्या भरा, ए भरा। फिर हमने क्या भरा, बी भरा। अब हमें देखना है कि ए बी ये लेटर हमें किस ऑप्शन में दिए गए हैं। तो सर ए बी हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।